जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो तकनीकी, शिक्षा और विकास के लिए पूरी दुनिया में मिसाल बना हो, अचानक सेना के नियंत्रण में चला जाए, मार्शल लॉ लागू हो जाए और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाए। ऐसा ही कुछ हाल ही में दक्षिण कोरिया में हुआ, जब राष्ट्रपति यून सुक योल ने अचानक मार्शल लॉ की घोषणा कर दी। संसद पर सेना का पहरा बैठा दिया गया और हर राजनीतिक गतिविधि पर रोक लगा दी गई। लेकिन क्या हुआ जो राष्ट्रपति को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? दरअसल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को देश को संबोधित करते हुए कहा कि देश विरोधी ताकतें सक्रिय हो रही हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, और इसके बाद उन्होंने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया। इस घोषणा के साथ ही देश अस्थायी रूप से सेना के नियंत्रण में आ गया। राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई और मीडिया पर सेंसरशिप लागू हो गई। लेकिन राष्ट्रपति का यह फैसला न केवल विपक्षी पार्टियों बल्कि उनकी खुद की कैबिनेट को भी मंजूर नहीं हुआ। नेशनल असेंबली में विपक्ष ने इस फैसले के खिलाफ मतदान की मांग की। भारी विरोध के बीच संसद में हजारों लोग इकट्ठा हुए और वोटिंग के बाद राष्ट्रपति को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। यहाँ एक और दिलचस्प स्टोरी है। दक्षिण कोरिया की सत्ता में तूफान लाने वाला एक हैंडबैग। जी हाँ, महज चंद घंटों के लिए लागू मार्शल लॉ की असली कहानी डायर के एक हैंडबैग से शुरू हुई। आरोप है कि 2022 में राष्ट्रपति की पत्नी किम को यह आलीशान बैग रिश्वत के तौर पर दिया गया था। पादरी चोई जे यंग के गुप्त वीडियो ने इस विवाद को हवा दी, जिसमें किम यह बैग स्वीकार करती नजर आई। वीडियो वायरल होते ही विपक्ष ने महाभियोग का मुद्दा बना दिया इसे। आधी रात सेना ने नेशनल असेंबली को घेरने की कोशिश की, लेकिन 190 सांसदों ने मार्शल लॉ हटाकर राष्ट्रपति को झुकने पर मजबूर कर दिया। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग की तलवार लटक रही है। तो इसकी शुरुआत एक हैंडबैग से हुई। अब समझते हैं कि इस पूरे उठापटक की जड़ें कहां पर हैं। दरअसल पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, इन दोनों के बीच तनाव दशकों पुराना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। उत्तर कोरिया पर सोवियत संघ का प्रभाव था, जबकि दक्षिण कोरिया अमेरिका के करीब रहा। 1948 में दोनों देश औपचारिक रूप से अलग हो गए। उत्तर कोरिया में कम्युनिस्ट शासन आया, जबकि दक्षिण कोरिया ने लोकतंत्र अपनाया। अलग अलग विचारधाराओं के कारण दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि 1950 में कोरिया युद्ध छिड़ गया। 3 साल तक चले इस युद्ध के बाद भी दोनों देशों के बीच कोई शांति समझौता नहीं हुआ। आज भी दोनों देश तकनीकी रूप से युद्ध की स्थिति में हैं। दक्षिण कोरिया में उत्तर कोरिया के प्रति नरमी दिखाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने आरोप लगाया कि दक्षिण कोरिया उनकी सीमा में जासूसी ड्रोन भेज रहा है और भड़काऊ पर्चे गिरा रहा है। इस पर उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने चेतावनी दी कि अगर यह दोबारा हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। दक्षिण कोरिया ने इन आरोपों से इनकार तो नहीं किया, लेकिन यह मामला दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को संकेत देता है। सीमा पर अक्सर छोटे मोटे विस्फोट और झड़पें होती रहती हैं, जिससे दोनों देशों के बीच खाई और भी गहरी होती जा रही है। राष्ट्रपति यून सुक योल उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़े रुख के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना है कि विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी और कुछ अन्य वामपंथी गुट उत्तर कोरिया के प्रति नरम रुख अपनाते हैं, जो दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है। दक्षिण कोरिया में नेशनल सिक्योरिटी लॉ लागू है, जो उत्तर कोरिया के समर्थन में किसी भी गतिविधि को अपराध मानता है। इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति या संगठन उत्तर कोरिया के प्रति सहानुभूति रखता है तो उसे कड़ी सजा दी जा सकती है। यहाँ तक कि प्रोपेगेंडा सामग्री बांटना भी राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। बस इसी का सहारा लेकर राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगा दिया। उधर आलोचकों का मानना है कि राष्ट्रपति ने यह कदम अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए उठाया था, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया। देश में बढ़ती वामपंथी पार्टियों और उत्तर कोरिया के प्रति नरमी दिखाने वाले गुटों ने सत्ता में हलचल पैदा कर दी है। अब देखना यह है कि राष्ट्रपति यून सुक योल इस घटना से क्या सीख लेते हैं और क्या दोनों कोरियाई देशों के बीच शांति की कोई किरण नजर आती है। बहरहाल उन्होंने अपने इस कृत्य पर माफी मांगी है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।